अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ नॉलेज INQ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं कि डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, उसका नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, जो इस वीडियो को थ्रू मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे इस चैनल वर्ल्ड ऑफ नॉलेज INQ पे नए हैं और इसको आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस या लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहें और आप इससे इस्तेफादा करते रहें। ये चैनल हमेशा की तरह जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है, पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट से मतलब कोई भी ब्रेकिंग न्यूज होती है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सैलरी और अलाउंस से मुतल्लिक कोई नोटिफिकेशन होता है, तो वीडियोस की फॉर्म में जो है वो आपके साथ बर वक्त शेयर किया जाता है। तो जी व्यूअर्स, मजीद वक्त ज़ाया के बगैर मैं आपको लेकर चलता हूँ कि डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है वो नोटिफिकेशन क्या है। तो जी व्यूअर्स, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 20 जून 2025 का नोटिफिकेशन है। ग्रांट ऑफ एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2025 टू द एम्प्लॉयज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, ये वफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए है। तो ये डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है, इसके हवाले से ये बाकायदा नोटिफिकेशन वफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए जारी किया जा चुका है। तो ये 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस ऑफ रनिंग बेसिक पे 20% स्पेशल अलाउंस ऑन आर्म एंड सिविल आर्म फोर्सेज और 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है वो रनिंग बेसिक पे है। तो अमाउंट जो एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2025 की वो विल बी सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स, विल बी एडमिसिबल ड्यूरिंग लीव एंड इंटायर पीरियड ऑफ LPR एक्सेप्ट ड्यूरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, विल नॉट बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ एमेंडमेंट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पेंशन, ग्रेजुटी एंड रिकवरी ऑफ हाउस रेंट, will not be admissible to the employees during the tenure of their posting deportation abroad and will be admissible to the employees on their repatriation from posting deportation abroad at the rate and amount which would have been admissible to them had they not been posted abroad. The term basic pay for purpose of Iraq relief allowance 2025 will also include the amount of the personal pay granted on account of annual increment beyond the maximum of the existing pay scales. The above Iraq relief allowance 2025 which shall be accommodated from within the budgetary allocation for the year 2025 to 26 by the respective ministries, division, departments and no supplementary grants would be given on this account. नीचे आप सिग्नेचर जो है वो भी देख रहे हैं। फैमिली पेंशन रूल 2025 के हवाले से बात करते हैं। हुकूमत वफाक की है। पेंशन कैटेगरी क्या है? खुद तहयात, बेवा या रंडवा तहयात, गैर शादीशुदा बेवा मतलब बेटी 10 सितंबर 2024 से पहले तहयात या दूसरी शादी तक 10 सितंबर 2024 के बाद 10 साल तक, बेटा 10 सितंबर 2024 के बाद 21 साल की उम्र तक या 10 साल तक जो बाद में होगा। माजूर बच्चे तहयात, पंजाब में खुद यानी पेंशन कैटेगरी तहयात और बेवा या रंडवा 2 दिसंबर 2024 से पहले तहयात, 2 दिसंबर 2024 के बाद 10 साल तक। गैर शादीशुदा बेवा मतलब बेटी 2 दिसंबर 2024 से पहले तहयात। नंबर 2 दिसंबर 2024 के बाद फैमिली पेंशन खत्म शुद। बेटे की क्या है? 2 दिसंबर 2024 के बाद फैमिली पेंशन खत्म शुद और मौजूद बच्चे जो हैं 2 दिसंबर 2024 के बाद फैमिली पेंशन खत्म शुद। सिंध के अंदर क्या है? पेंशन कैटेगरी तहयात, बेवा रंडवा की तहयात, गैर शादीशुदा बेवा मतलब बेटी की तहयात या शादी तक और बेटे की 21 साल की उम्र तक और माजूर बच्चे की तहयात। इसी तरह बलूचिस्तान में जो है वो हुकूमत की बलूचिस्तान की जो है उसमें जो पेंशन कैटेगरी है वो खुद की तहयात है, बेवा रंडवा की तहयात है और गैर शादीशुदा बेवा मतलब बेटी की जो है वो है 10 सितंबर 2024 से पहले तहयात या दूसरी शादी तक 10 सितंबर 2024 के बाद 10 साल तक। बेटे की क्या है? 10 सितंबर 2024 के बाद 21 साल तक की उम्र तक या 10 साल तक जो बाद में होगा और मजदूर बच्चे की तहयात। इसी तरह हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की है, उसमें खुद तहयात, इसी तरह बेवा रंडवा की तहयात और गैर शादीशुदा बेवा मतलब बेटी जो है उसकी तहयात या शादी तक और बेटे की 21 साल उम्र तक और मजदूर बच्चे की तहयात। इसी तरह हुकूमत जो है आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान की उसकी पेंशन कैटेगरी तहयात और बेवा रंडवा की तहयात, गैर शादीशुदा की तहयात या शादी तक और बेटे की 21 साल की उम्र तक और मजदूर बच्चे जो है उसकी तहयात। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।